फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेटा परसिस्टेंस। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो थी रिलेटेड के एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड यूज़र इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करते हैं, यूज़र से कैसे अलग अलग तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, या फिर हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जा सकते हैं, उस एक्टिविटी से हम डेटा ट्रांसफर कैसे दूसरी एक्टिविटी के ऊपर कर सकते हैं। हमने इंटेंट देखा, बंडल पासिंग देखा, फिर हमने ये भी देखा कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे बन सकती है, मतलब एक हम कैसे रनेबल थ्रेड को यूज करके किसी स्टेटमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं फॉर सर्टेन सेकेंड्स एंड आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स वो अपने आप ही दूसरे स्टेटमेंट्स अंदर जो हमने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेटा परसिस्टेंस। डेटा परसिस्टेंस का मतलब है अभी तक हमने जो भी किया वो जो डेटा था वो कहाँ था, वेरिएबल्स के फॉर्म में था, तो कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा था। बेसिकली आई वुड से दैट वोलेटाइल स्टोरेज में हो रहा था। अब जो हम करेंगे वो करेगा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो डेटा परसिस्टेंसी बेसिकली टॉक्स अबाउट द लॉन्गेटिविटी ऑफ डेटा आफ्टर द एप्लीकेशन दैट क्रिएटेड हैज बीन क्लोज्ड। एंड अब जो हम डेटा लिखेंगे वो किसके ऊपर लिखेंगे, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज के ऊपर। जो टाइप ऑफ मेमोरी आप मार्केट में जब मोबाइल खरीदते जाते हैं तब भी आप बोलते हैं कि एसडी कार्ड क्या का साइज क्या है, इंटरनल मेमोरी कितनी है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, एक तो वॉलेटाइल स्टोरेज और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। वॉलेटाइल स्टोरेज होता है वो पावर जब तक उसके साथ कनेक्टेड रहेगा तब तक आपको डेटा मिलेगा, अदरवाइज फिर चला जाएगा, या फिर आपकी एप्लीकेशन जब तक ओपन है तब तक उसके अंदर डेटा है फिर चला जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर लिखने की बात कर रहे हैं विच इज ए नॉन वॉलेटाइल वन, है ना। तो एंड्रॉयड में तीन तरीके से हम तीन जगह डेटा स्टोर कर पाएंगे। एक तो फाइल सिस्टम है एंड्रॉयड में भी, एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन ए लिनक्स, तो लिनक्स का जैसा फाइल सिस्टम है सेम फाइल सिस्टम इसका भी है। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो फॉलो करता है वो करता ही है। हम देखेंगे एक एप्लीकेशन ऐसी भी बनाएंगे जिसके हम अंदर इसका फाइल सिस्टम एक्सेस करेंगे। दूसरा हम यूज करेंगे प्रेफरेंसेस, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उसको बोलते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। बेसिकली एक्सएमएल फाइल होती है जिसके अंदर हम की और वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर किसी ने वेब डिजाइन पे काम किया होगा तो कुकीज होती है ना। तो कुकीज के अंदर हम इट्स अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल जिसमें हम थोड़ा कम वाला डेटा, मतलब बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप कह सकते हैं, और थोड़ा डेटा सेव करके रख सकते हैं। और वो सब होगा की वैल्यू के फॉर्म में। जैसे मैं एक इंटीजर स्टोर कर दिया तो मैंने लिख दिया रोल नंबर और उसका रोल नंबर, नेम स्टोर कर दिया तो नेम इज इक्वल टू सोनल एंड सो ऑन। एक्चुअली की वैल्यू फॉर्म में जो भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वो कुकीज में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यही बताऊंगी। रिमेंबर पासवर्ड जैसे हमको करना है तो ये चीज काम आती है, लॉग इन लॉग आउट के टाइम पे काम आती है, सेशन मेंटेन करना है, जैसे यूजर ने लॉग इन किया तो आप शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर उसकी वैल्यू फ्लैग ट्रू करके रख दो कि हाँ बंदा लॉग्ड इन है। वो जब तक लॉग आउट प्रेस नहीं करेगा तब तक उसका फ्लैग ट्रू रखो, बाद में फॉल्स कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जैसे अगर उसने लॉग आउट प्रेस किया होगा तो हम आप फिर से शेयर प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं कि फ्लैग की वैल्यू क्या है, अरे ये तो फॉल्स है तो इसको वापस से लॉग इन करवाना पड़ेगा। और SQLite डेटाबेस, SQLite डेटाबेस इज ए नेटिव डेटाबेस टू एंड्रॉयड। मैं उसकी बात अगले वीडियो में करूंगी जब मैं SQLite डेटाबेस से आपको वर्क करना सिखाऊंगी। अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो जैसे कि मैंने बताया शेयर्ड प्रेफरेंसेस है क्या, तो इट अलाउज अस टू सेव एंड रिक्वायर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज एंड इट प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड टू रीड एंड राइट देम, है ना। वो आज हम देखेंगे। XML फाइल होती है और ये हमें देखने को भी मिल जाती है। मैं आपको अभी बताऊंगी कि एक्चुअली कहाँ सेव होती है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि डेटा करके एक फोल्डर है, उसके अंदर भी एक डेटा फोल्डर है और हमारी एप्लीकेशन पैकेज नाम की एक डायरेक्टरी होती है। तो हम वर्चुअल डिवाइस के अंदर भी देख सकते हैं और आप अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो। उसके अंदर जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हो तो डेटा जहाँ स्टोर होता है वो आप ओपन करके देख सकते हो, ये शेयर्ड फाइल, है ना। तो इट इज एन ऐप, तो it is basically application specific. Data is lost on performing one of the following applications. कब uninstalling the applications या फिर clearing the applications data through the settings. तो let us see friends how to create shared preferences file. इसको हम शेयर प्रेफरेंसेस बोलते भी इसलिए कि इसमें मतलब ये सारी एक्टिविटीज ये शेयर्ड फाइल यूज कर सकती है। एक एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्टिविटीज होती है और सारी एक्टिविटीज इस फाइल को यूज कर सकती है। तो मैं ये जो कंटेक्स्ट मेनू वाला है तो बनाया था जो हमने, उसको एग्जिट करती हूँ। ये शेयर प्रेफरेंसेस के मैंने कुछ बना रखे थे
मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो इस टाइप से कुछ बनाएंगे, जिसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर डालेगा वो शेयर प्रेफरेंस के अंदर डाल देंगे। जब यहाँ पे एक्चुअली वापस से लोड करवानी होगी, तो मतलब एप्लीकेशन लोड होगी, तो शेयर प्रेफरेंस में जो लास्ट वैल्यू होगी वो पिकअप करके यहाँ पे ले आएगा, है ना। तो ये हम बनाते हैं, पहले न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने न्यू प्रोजेक्ट अब ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि वो पहले तो हम हेलो वर्ल्ड वाला ले लेते हैं, जिससे चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्ट लेआउट की हमें जरूरत नहीं है। टेक्स्ट साइज में 20 SP कर देती हूँ, और बाकी सेंटर में ही वैसे तो आएगा ये, लेकिन फिर भी अभी इसको ग्रेविटी सेंटर कर देती हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। आईडी बटन की मैं दे देती हूँ BTN क्लिक, और इसका टेक्स्ट दे देते हैं क्लिक मी टू सेव। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लर्निंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस। और एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें हम टेक्स्ट डालेंगे बेसिकली, और वो उसको हम सेव करेंगे। आपको इस एग्जांपल से ये समझना है कि कैसे हम वैल्यूज टेक्स्ट फाइल में सेव, एक्सएमएल फाइल में सेव कर सकते हैं और उसको हम एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। EDT इसका नाम दे देते हैं हम टेक्स्ट। यहाँ पे हिंट दे देते हैं एंटर ये आपको दिख रहा होगा सब एक साथ हो रहा है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों हो रहा है। ये ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल नहीं दिया है। और अब इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल की बजाय मैं, ठीक है, और सब में मार्जिन दे देते हैं। ये हमारा इंटरफेस रेडी हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ये क्लिक करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखी हुई है वो हमें कहाँ चली जानी चाहिए, शेयर प्रेफरेंसेस में चली जानी चाहिए, है ना। तो लेट अस सी, तो एडिट टेक्स्ट टच के लिए आ रहा है। अब हम कहाँ गया, जावा फाइल, इन सबको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बटन को फाइंड आउट कर लेते हैं, और एडिट टेक्स्ट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू को भी हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हम यूज करेंगे नहीं। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
बटन के क्लिक पे कुछ काम करना पड़ेगा पहले तो, है ना। बटन के क्लिक पे ही हमें वो वैल्यूज जो है वो यूजर से लेनी पड़ेगी। डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू, और ये व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, है ना। अब इसके क्लिक पे हम चाहते क्या है कि जो हमने एडिट टेक्स्ट में जो यूजर वैल्यू डाल रहा है वो कहाँ चली जाए, अंदर सेव हो जाए। तो पहले तो हम इसको लोकल उसमें ले लेते हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब हमको जैसे हमने मैसेज लिया है, इसके बाद स्ट्रिंग मैं एक डिफ़ॉल्ट मैसेज ले लेती हूँ। डिफ़ॉल्ट मैसेज इसलिए ले रही हूँ कि अगर पहली बार क्या फेच होके आएगा, दूसरी बार तो जो यूज़र सेव कर देगा वो वैल्यू उसके अंदर से आ जाएगी, बट पहली बार क्या लेके आएगा। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही है फ्रेंड्स। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस, अब मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, दैट इज पुट SHRD बनाया मैंने। अब मैं गेट करूंगी, गेट कर रही हूँ मतलब पहली बार मैं वैल्यू उसकी गेट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये फाइल नहीं होगी, मैं नाम ले लेती हूँ demo.txt, ये फाइल नहीं होगी तो बन जाएगी। लेकिन अगर बनेगी तो क्या वैल्यू अंदर उसके अंदर डालेगी, और पहले तो ये फाइल बनेगी तो हमें मोड, उसका मोड देना पड़ेगा। देखो मोड प्राइवेट का मतलब है ये शेयर प्रेफरेंस है वो सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए। इस एप्लीकेशन के हर एक एक्टिविटी उसको यूज कर सकती है, बट इस एप्लीकेशन के बाहर कोई भी एक्टिविटी इसको यूज नहीं कर सकती है। इसकी जगह आप 0 भी दे सकते हो मोड उसके जगह। अब हमें अभी कुछ राइट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनाए, किस क्लास का बनाए, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। अगर कुछ हमें राइट करना है तो हमें इस एक बेसिकली एडिटर यूज करना पड़ेगा। देखिए आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, है ना। और इसका भी लोकल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एडिटर डेमो ले लेती हूँ मैं, इज इक्वल टू पुट SHRD डॉट एडिट। अब ये जो एडिटर डेमो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना है उसके थ्रू अब हम वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो पहले तो हम एडिटर के अंदर वैल्यू लिख देते हैं, एडिटर डेमो डॉट पुट स्ट्रिंग। इसमें अभी हम डाल देते हैं डिफॉल्ट मैसेज। तो लेकिन हमको कोई की देनी पड़ेगी, तो की में हम एक्चुअली वैल्यू रख देते हैं अभी MSG, और वैल्यू हमारी जो जा रही है दैट इज एक्चुअल MSG। ये आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसमें मैं रख देती हूँ यूजर स्ट्रिंग, ये हमारी की हो जाएगी। और ये जो पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा तो कब होगा, जब यूजर बटन को क्लिक करेगा। लेकिन जब बटन को क्लिक ही नहीं करेगा, एक्टिविटी लॉन्च होगी तभी, तब भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो लेट अस क्रिएट वन मोर लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ ए शेयर्ड प्रेफरेंस, गेट मैं ले लेती हूँ SHRD। अब गेट अगेन शेयर्ड प्रेफरेंसेस, फाइल का नाम हमारा वही है demo.txt, क्योंकि हम सेम फाइल को पॉइंट करना चाह रहे हैं। ओके अब इसमें जो वैल्यू अंदर है वो हम लेने की कोशिश करते हैं।
हमने डिफ़ॉल्ट मैसेज अंदर गलत डाल दिया, उसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट मैसेज डाल देंगे और इसको कर देते हैं यहाँ बाहर। अब ये डिफ़ॉल्ट मैसेज पहले जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होगी, एक शेयर प्रेफरेंसेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो इस फाइल को पॉइंट करेगा और ये तो हमने मोड दे रखा है, वो वैल्यू गेट करने की कोशिश करेगा इस फाइल में से, कौन सी की से, यूजर स्ट्रिंग के, उसे मिलेगा नहीं तो वो क्या कर देगा, पहली बार में डिफॉल्ट मैसेज डाल देगा, है ना। और डिफॉल्ट मैसेज नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो भी यूजर जो मैसेज डालेगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे, बेसिकली अंदर शेयर्ड फाइल के अंदर चला जाएगा। और जब वो वैल्यू यहाँ से लेकर आएगा तब वो हम उसको एडिट टेक्स्ट के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। ये वैल्यू हमें आ कहाँ से रही है, ये वैल्यू 1 जो हमें आ रही है, इसको हमें एडिट टेक्स्ट के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। या फिर हम एक काम करते हैं, txt डेटा पे करा देते हैं, तो एडिट टेक्स्ट में वही वैल्यू रहेगी जो हमें लिखी हुई मिल रही है, इसको आईडी दे देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि txt डेटा पे वैल्यू सेट हो जाए, डॉट सेट टेक्स्ट, कौन सी वैल्यू, वैल्यू 1। तो हमने शेयर प्रेफरेंसेस से गेट की वैल्यू, फाइल कौन सी है, डेमो txt, अगर वो वैल्यू मिली तो कौन सी की ढूंढनी है हमको, यूजर स्ट्रिंग, उस फाइल में मल्टीपल की और वैल्यूज हो सकते हैं, एंड देन हमको ने उसको किस पे सेट कर दिया, txt डेटा डॉट सेट टेक्स्ट, मतलब बेसिकली जो टेक्स्ट व्यू था उसके ऊपर सेट कर दिया, और मतलब पहली बार में हमें ये दिखेगा। अब हम एडिट टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो भी यूजर डालेगा, जैसे बटन सेव पे क्लिक करता है यूजर, तो हमने वो वैल्यू किसके अंदर ले ली, MSG के अंदर ले ली। फिर हमने एक्चुअली वापस से एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाया है लोकल, और लेकिन हमने एक एडिटर यूज किया उसके बाद, और एडिटर के थ्रू हमने वो जो यूजर स्ट्रिंग थी उसके अंदर राइट कर दी है। अब ये एडिटर तो वैसे भी कनेक्टेड है डेमो txt से, तो ये वैल्यू उसके अंदर राइट हो जाएगी। लेट अस सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। ये एरर क्या है, तो चली जानी चाहिए, देखते हैं। सो ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स के लर्निंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि इसने वैल्यू कहाँ से उठाई है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, जबकि हमने txt डेटा में ये वैल्यू नहीं डाली थी। पहली बार एप्लीकेशन लॉन्च हो रही तो हमने क्या डाला था, लर्निंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस, लेकिन वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू उसने कहाँ से पिकअप करी है, शेयर प्रेफरेंसेस वैल्यू। अब मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर ये लर्निंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है या नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिवाइस एक्सप्लोरर में चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप डिवाइस एक्सप्लोरर में जाएंगे, ये नॉर्मल ऐसे ही डिवाइस एक्सप्लोर करना है, वर्चुअल डिवाइस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे हम फिजिकल डिवाइस को देखते हैं, हमारे एक्चुअल मोबाइल में फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आप डेटा फोल्डर दिखेगा, आप डेटा को क्लिक करना, उसके अंदर एक और डेटा फोल्डर दिखेगा। अब आप किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पे अपने पैकेज का नाम सर्च करने की कोशिश करना। जैसे आप टाइप करना शुरू करेंगे, ऊपर सर्च बटन अपने आप आ जाएगा। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, तो ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस यही वाला है। अभी मैं 2 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ आप नीचे जाएंगे तो देखो इसमें अंदर कितने फोल्डर है, कैश, कोड कैश और शेयर प्रेफरेंसेस। कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ये लॉकेट अपन ने तो थोड़े दिन पहले बनाया था, तो इसमें कितने फोल्डर है, कैश और कोड अंडरस्कोर कैश, लेकिन शेयर प्रेफरेंस नाम का तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने शेयर प्रेफरेंस यूज किया ही नहीं था, तो भाई इसके अंदर है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी डेमो txt में वैल्यू गई नहीं है। लेट अस ट्राई।
अब यहाँ पे लिख देते हैं इट्स फन। अब ये एप्लीकेशन बंद करके फिर से लॉन्च करते हैं। अब ये इट्स फन लिखा हुआ गया। आप फिर से चेंज करके देख सकते हैं, इट्स फन की जगह टू बोरिंग। अब से अब नेक्स्ट टाइम ये क्या पिकअप करके लाएगा, ओके हमने यहाँ पे ये वापस से डिफॉल्ट मैसेज ही सेट कर दिया है शायद, इसको मैं चेक करती हूँ। ओके एक तो हमने गलती यहाँ करी है, इसमें पुट स्ट्रिंग के बाद कमिट नहीं किया है। इसमें वैल्यू डालने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कमिट, और वैल्यू लेने के बाद हमने वापस से यहाँ पे टेक्स्ट डेटा के ऊपर सेट नहीं किया है जो नई वैल्यू आ रही है। इसमें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैसेज, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, यूजर स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो अंदर पुट कर दो और ये वैल्यू हमको यहाँ डिस्प्ले भी करवा दो, लेकिन एडिटर के अंदर कमिट कर दो। अगर वो कमिट करी होगी वैल्यू तो ही नेक्स्ट टाइम उसको एक्चुअली एडिट शेयर प्रेफरेंस के अंदर वैल्यू मिलेगी, इसीलिए हमें वहाँ वैल्यू मिल नहीं रही थी, और वो नई वैल्यू जो है उसमें से पिकअप करेगा। अदरवाइज वो हर बार क्या करता रहेगा, डिफॉल्ट मैसेज ही देगा। चला के देखते हैं। ये हमारे पास एक तो डिफ़ॉल्ट आ गई डिवाइस एक्सप्लोरर में शेयर प्रेफरेंस। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। इसमें वैल्यू अभी गई नहीं है। यस, अब ये वैल्यू अंदर जा चुकी है, तभी वो यहाँ से नहीं, अभी भी नहीं गई है। मैं ये करती हूँ तो यहाँ तो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि अंदर वैल्यू जा रही है या। यस, ये SST आ गया। अदरवाइज ये क्या आता, लर्निंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसको और चेंज करके देखते हैं। ये तो अभी हमने लोकल टेक्स्ट सेव किया। अब एप्लीकेशन स्टॉप कर देती हूँ, वापस से शुरू करते हैं। तो ये ईस्ट एंड वेस्ट, अब ये ईस्ट एंड वेस्ट वापस से कहाँ से आया, ये हमने गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज किया था यहाँ पे, है ना। और अब ये वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो रही है, गेट करके जो वैल्यू लास्ट पे हमने सेव करी है वो वहाँ पे आ रही है। अब डिवाइस एक्सप्लोरर भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये XML फाइल दिखनी चाहिए। ये जो एरो पहले आ ही नहीं रहा था, वो कमिट की वजह से ही था कि वो कमिट हमने किया ही नहीं था, तो वैल्यू अंदर गई नहीं थी और फाइल हमारी बनी नहीं थी। अब ये जैसे खोल रहे हैं तो अभी यहाँ पे क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर से यहाँ पे एक चेंज करके देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लास्ट एक बार करके देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू शेयर प्रेफरेंसेस में जा रही है और शेयर प्रेफरेंसेस से आ रही है। तो फिर स्टोर दिस, एप्लीकेशन बंद, ये फाइल मैं बंद कर देती हूँ।
अब ये वापस से रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने रिफ्रेश नहीं किया था तो ये वैल्यू मुझे नहीं मिल रही थी। ये स्टोर दिस वैल्यू। तो मैं आपको फिर से एक बार कोड बता देती हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमने क्या किया, जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हुई, एक शेयर प्रेफरेंसेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको एसोसिएट किया एक शेयर फाइल से, जिसका नाम दिया हमने डेमो.txt। ये एक्सेबल फाइल बनेगी और उसका मोड क्या रखा, प्राइवेट। दैट मीन्स ओनली दिस एप्लीकेशन वुड बी एबल टू ऑल एक्टिविटीज, बट दिस एप्लीकेशन वुड बी एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर फाइल। और उसमें हमने वैल्यू एक गेट करने की कोशिश की। हमें की पता थी, क्या की थी उसमें, यूजर स्ट्रिंग की पता होना चाहिए आपको, तभी आप वैल्यूज ले सकते हो उसके अंदर से। और अगर वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हमने बोला कि उसमें डिफॉल्ट मैसेज सेट कर दो और ये वाली की के साथ एक नई बना दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी एक्टिविटी इंस्टॉल होकर लॉन्च होगी तब तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तब वो क्या करेगा, नई फाइल बनाएगा डेमो.txt और ये डिफॉल्ट मैसेज उसके अंदर डाल देगा। हमने डिफॉल्ट मैसेज के अंदर लिखा है लर्निंग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, वो तो डिफॉल्ट डाल देगा और उसकी की क्या होगी, यूजर स्ट्रिंग। और वही वैल्यू हमने यूजर को यहाँ पर डिस्प्ले करके भी बता दी। नेक्स्ट टाइम जब यूजर को चेंज करना है तो कैसे हो रही है, वो बटन का क्लिक पे चेंज हो रही है। तो जैसे ही बटन का क्लिक किया, हमने क्या किया, वापस से शेयर प्रेफरेंसेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया हमने पुट shrd। बट पुट shrd को हमने डेमो.txt से तो एसोसिएट कर दिया, लेकिन अभी वो वैल्यू ऐसे डायरेक्ट जाएगी नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक शेयर प्रेफरेंसेस का एडिटर यूज करना पड़ेगा। एडिटर यूज क्रिएट करने के बाद हमने उस एडिटर के थ्रू हमने उस की में वैल्यूज डाली, जैसे एडिटर डेमो डॉट पुट स्ट्रिंग। ये एडिटर डेमो किसके साथ एसोसिएटेड है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट का। कैसे एसोसिएट हुई, हमने यहाँ लिखा है ना पुट shrd डॉट एडिट, तो उसको पता है पुट shrd किसके साथ एसोसिएटेड है, डेमो.txt की। तो वो किसके अंदर लिखेगा, डेमो.txt के अंदर ही लिखेगा। कौन सी स्ट्रिंग वो ढूंढने जाएगा, यूजर स्ट्रिंग। अगर आपने यहाँ पे यू कैपिटल दिया है और यहाँ पे स्मॉल दिया है ना, तो वो एरर देना शुरू कर देगा आपको, है ना। तो प्लीज बी कॉशियस। और उसके अंदर ये जो नया मैसेज हमने यूजर ने जो दिया था वो उसके अंदर डाल दिया। अब आपने देखा था कि मैंने कमिट करे बिना जब स्टार्ट कर दिया था तो फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं बन रहे थे, लेकिन जब कमिट यूज किया तो मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। और ये तो खाली सिंपली ये वाला मैसेज उस टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाने के लिए। अब आप इसको लॉग इन लॉग आउट के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि रिमेंबर मी पासवर्ड के नीचे लिखा होता है यूजर नेम है पासवर्ड के, कि रिमेंबर मी एक चेकबॉक्स जैसा होता है। तो चेकबॉक्स के ऊपर जैसा अगर यूजर चेक करता है और रिमेंबर मी करता है तो हम क्या करेंगे, शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर उसकी वैल्यू डाल देंगे। कार्ट बनाना है, अगर ऐड टू कार्ट कोई प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन है परचेस करने के लिए, तो ऐड टू कार्ट के टाइम पे भी आप शेयर प्रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको SQLite डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना बताऊंगी।